हेलो दोस्तों, आज है 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही स्पेशल, मतलब आज महीने का आखिरी दिन। साथ ही आज के वीडियो में कई सारी काम की और बड़ी अलर्ट करने वाली खबरें भी आई हैं। वीडियो को आपको पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहना है। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, जर्मनी के दिग्गज बैंक की गोल्ड पर बड़ी भविष्यवाणी हुई है और सोना आने वाले समय में सुपर पावर बनेगा। 5 साल में कितनी कीमत हो जाएगी इसका अनुमान आप देखिए। दरअसल ये जर्मनी का एक प्रमुख बैंक है, ड्यूस बैंक, और इस बैंक का ये अनुमान है कि भाई वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते सोना अगले 5 सालों में $8,000 प्रति औंस के स्तर को छू सकता है। महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी को इस भारी तेजी की मुख्य वजह माना जा रहा है। तो जर्मनी का एक प्रमुख इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है डाइचे बैंक, और इसी बैंक ने चौंकाने वाला अनुमान जताया है, यानी सोने की मौजूदा स्तरों से लगभग 80% की और बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी चौंका देने वाले अपडेट भी दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, आजकल गर्मी का मौसम और कूलर, एसी तो चल ही रहे हैं, लेकिन देखिए रिमोट से एसी को बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जो ऊपर एसी का कंप्रेसर होता ना, वो फटाक से विस्फोट कर गया, यानी मेन स्विच से बिजली चालू रही थी। तो कई बार ऐसा होता ना कि हम एसी को अक्सर रिमोट से ही बंद कर देते हैं, फिर ऑफिस में आकर वापस बैठ जाते हैं और इसी से चालू बंद करते रहते हैं। तो ये आदत भी हमारी बहुत बार भारी पड़ सकती है। अगर एसी को आप बंद कर रहे हैं या फिर रूम से ऑफिस से बाहर वगैरह जा रहे हैं ना, तो उसके मेन स्विच को आप जरूर बंद कीजिएगा। नोएडा की सोसाइटी में फ्लैट में धमाके के साथ ये एसी का कंप्रेसर फट गया। और इधर आप देखिए, दिल्ली में भी तरबूज से दहशत हो गई है। मुंबई में 4 लोगों की मौत हो जाने के बाद राजधानी में भी अब लोग बाग तरबूज खरीदने से बच रहे हैं, और इन खबरों का जो असर है ना, वो बाजार पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आजकल के दिनों में तरबूज की बिक्री में साफ साफ गिरावट देखी जा रही है। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा बिकने वाला और राहत देने वाला ये फल तरबूज अब लोगों के बीच डर की वजह बनता जा रहा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा ना, मुंबई में बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जानें चली गई थी, और इसका असर दिल्ली के बाजारों में तो दिख ही रहा है। लोग अब तरबूज खरीदने से पहले कई बार सोच रहे हैं, और कई परिवारों ने तो फिलहाल तरबूज खाना बंदी कर दिया है। खास तौर पर बच्चों वाले परिवार तो अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। लोग बाग अब खुले में बिक रहे कटे हुए फलों से भी दूरियां बना रहे हैं। मुंबई में हुई इस घटना के बाद दिल्ली के लोग भी अब तरबूज को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई बाजार में जो चमकदार दिखाने के लिए फलों में केमिकल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तरह तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं, और मुंबई में जिस तरह से ये दर्दनाक घटना हुई है ना, दिल्ली के लोगों के बीच तो ये डर पैदा कर ही दिया है। दिल्ली के साथ साथ वैसे देखा जाए ना, तो कई राज्यों में इसको लेकर अभी दहशत का माहौल बना हुआ है। और इधर आप देखिए, पनीर टिक्का रोल में कैसे छिपकली निकल गई। भूख मिटाने एक शख्स गया था, लेकिन खाते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। तो बेंगलुरु के अंदर एक रेस्टोरेंट से जुड़ी घटना भी सामने आई। बाहर का खाना खाने से ही डर लगने लगा, ऐसा वातावरण धीरे धीरे बन रहा है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, क्या करते हैं, आए दिन किसी न किसी चीज में कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। और इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ी खबर, 22 से 28 साल के लड़के लड़की बन रहे हैं। भोपाल एम्स में 1 साल में 5 सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा कि वो भविष्य में मां भी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में से कई सारे केस सामने आए हैं जिनमें लड़के जेंडर चेंज करवा कर लड़की बन रहे हैं। एम्स में आए सभी मरीज 22 से 28 साल के थे। एम्स भोपाल में 5 जेंडर कन्वर्जन सर्जरी हुई है, बीते 1 साल का रिकॉर्ड है। डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी भी विकसित हो सकती है जिससे ये मरीज मां बनने का अनुभव भी कर सकते हैं। तो आजकल किस तरह से आप तरह तरह के अपडेट्स देख रहे हैं। और इधर एआई भी अब ठगों का बाजार बनता जा रहा है। डीप फेक से पहचान बदलकर आजकल बैंक लोन लेने वाला एक हाईटेक गैंग को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एआई डीप फेक के जरिए आधार डेटा से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एक बड़ा पर्दाफाश किया। आरोपियों ने व्यापारी की फोटो से डीप फेक वीडियो बनाकर बिना ओटीपी मोबाइल नंबर बदल दिया, बैंक खाता खोला और 25,000 रुपए का लोन भी ले लिया। मामले में फिलहाल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो किस तरह से आजकल बदमाश जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबर धोखाधड़ी वगैरह भी कर रहे हैं और करते रहे। 30 मिनट तक कॉल चलती रही, लेकिन विश्लेषकों को यह तक पता नहीं चला कि वो एआई से बात कर रहे हैं या फिर किसी जिनायन सीईओ से ही। तो आप देखिए किस तरह से एआई क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर आजकल काम शुरू होने लग गए हैं, और आवाज की नकल करना आजकल कितना टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हो गया, और इससे कई तरह के साइबर ठगी भी बढ़ रही है, आपको बताइए। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, तेलंगाना में पुलिस कर्मचारियों को बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पर छुट्टियां मिलेगी। नया आदेश जारी हुआ है। तेलंगाना के डीजीपी ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि भाई जब तक बहुत जरूरी न हो तो जन्मदिन और एनिवर्सरी पर पुलिस कर्मचारियों की ओर से मिला छुट्टी का आवेदन अस्वीकार न किया जाए। यूजीसी नेट जून के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 20 मई तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है। परीक्षा 22 जून से होगी। तो यूजीसी नेट जून
2026 की परीक्षा में जो लोग बाग शामिल होना चाहते हैं ना, उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इधर बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका ट्रंप की तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आप देखिए। आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन मिलेगा। इधर अमेरिका और इजराइल पर बादल चुराने के आरोप लगे हैं। ईरान युद्ध के बीच इराकी सांसद अब्दुल्ला अल खेकानी ने अमेरिका और इजराइल पर मिडिल ईस्ट में बादल चुराने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण से क्षेत्र में लंबे समय से सूखा पड़ रहा था और अब नई चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इधर पाकिस्तान में गुब्बारों में एलपीजी भरकर खाना बना रहे लोग बाग, आप देखिए तस्वीरें। वहाँ एलपीजी की किल्लत ऐसी की लोग किस तरह से वहाँ मजबूर हो रहे हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई ये चलता फिरता बम जैसा है। पाकिस्तान के कराची शहर में गैस की भारी कमी हो जाने के कारण लोग अब प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस भरकर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। अब आपको युद्ध से जुड़े जरूरी अपडेट दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राइफल के साथ फोटो सामने आई। ईरान को धमकी दी, बोले कि भाई जल्दी से समझदार बन जाओ, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर कर ईरान को एक कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राइफल के साथ ये फोटो पोस्ट की है। लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान की अमेरिका को चेतावनी है कि समुद्री डकैती और गुंडागर्दी पर जल्दी अनोखी सैन्य कार्रवाई होगी। अभी हो क्या रहा दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम लागू है, लेकिन ये जो विवाद है ना दोस्तों, वो सुलझता नहीं दिख रहा है। ईरान ने अपने आसपास समंदर में अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती और गुंडागर्दी का नाम दिया है। खबरें आ रही है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका अपनी हट पर अड़ा रहता है और ईरान की शर्तों को नहीं मानता, तो फिर दुश्मन को जल्द ही नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में एक अलग तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो ये तनाव जो है वो भी बरकरार है, हालांकि अभी सीज फायर युद्ध विराम लागू है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के समकक्ष यानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। क्षेत्र के हालातों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। इधर अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने फेडरल फंड रेट को मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखा है। फेड मीटिंग में मतभेद भी सामने आए, ब्याज दरें नहीं बदली गई। 34 साल बाद बड़ा असंतोष सामने आया। इधर भारत और इटली के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत रूस रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली में 5वीं वर्किंग सब ग्रुप की बैठक हुई है। साथ ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत अमेरिका सैन्य साझेदारी को गहरा करने के लिए पेंटागन का दौरा किया है। इस दौरे में रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही आपको पता है कल 1 मई 2026 लागू हो जाने वाला है और 1 मई 2026 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, यानी 1 मई 2026 से नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बताएं, म्यूचुअल फंड को लेकर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड को अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 35% तक निवेश करने की परमिशन रहेगी। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग को लेकर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। 1 मई से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी बुकिंग के लिए अनिवार्य हो जाएगा। ओटीपी की तरह ये कोड रहेगा। इसके अलावा एलपीजी की कीमतों को लेकर भी अपडेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में नए नियमों में एलपीजी को लेकर अपडेट मिलता ही है। इसके अलावा ऑनलाइन लेन देन और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। 1 मई से ऑनलाइन पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक जमा या फिर निकासी करते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा। साथ ही अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया ना, तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब टैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने एसजीपी को सीधे ही सरकार से खरीदा है। अगर किसी ने सेकेंडरी मार्केट से इसे खरीदा ना, तब ऐसी स्थिति में टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में भी इजाफा किया गया है, तो 1 मई से ये अपडेट भी लागू हो जाएगा। और ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के लिए तो जरूरी खबर है ही, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया है और 1 मई से गेमिंग कंपनियों के सर्टिफिकेट से जुड़े कई सारे नियम बदल जाएंगे। तो ये 7 अपडेट तो आपको देखने को मिलेगी और इसके अलावा जो अपडेट है वो हम आपको सेपरेट वीडियो में अलग से बताएंगे, तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इधर 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। 8वें वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 किया हुआ है। पहले ये तारीख 30 अप्रैल 2026 थी। दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई में पी वीडियो चल गया, स्क्रीन पर हैक का मैसेज भी दिखा, गाने भी बज गए। चीफ जस्टिस ने सुनवाई बंद की। तो दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को इस तरह की घटना भी देखने को मिली। सुधारों के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आस्था और विवेक के मामलों पर कोर्ट में बहस नहीं हो सकती। केरलम के सबरीमाला मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पर यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र आज, हंगामे के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर एक नई भर्ती जारी की गई है। यूपी के 10 जिलों में आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है। यूपी में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशल टीचर्स की भर्ती को भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही यूपी सरकार ने संभाली 10,000 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी। पढ़ाई के लिए हर महीने 4,000 रुपए और फ्री में लैपटॉप, शादी के लिए 1 लाख रुपए की राशि भी। यूपी में आप देखिए, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISC क्लास 12 के रिजल्ट जारी करने वाला है। सुबह 11 बजे रिजल्ट आ जाएगा। यूपी में आप देखिए, वृद्धाश्रमों के 2493
बुजुर्गों को योगी सरकार ने तीर्थाटन कराया। राष्ट्रपति भवन और महाकुंभ की सैर कराई। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए विशेष अभियान। कानपुर में रोबोट घुटनों का ऑपरेशन करेंगे। समय से पहले जन्मे बच्चों को अंधा होने से बचाएगी नई टेक्नोलॉजी। 1 मई से देश भर के डॉक्टर जुटेंगे। कानपुर में तेजी से आई फ्लू भी फैल रहा है। गलत आई ड्रॉप से भी खतरा बढ़ रहा है। झारखंड में भी आप देखिए चतरा, रांची समेत कई जिलों में बरसात हुई है। आज भी झारखंड के 20 जिलों में बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है। रांची में हो सकेंगे 95,000 भवन नियमित। घर को रेगुलराइज करने का 25 जून तक मौका मिलेगा। 10,000 रुपए पेनल्टी चार्ज लगेगा। इधर हरियाणा निकाय चुनाव में आप देखिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। सीएम सैनी का टैक्स में छूट का ऐलान भी हुआ। पूर्व मंत्री ने भाजपा ज्वाइन किया। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा। बढ़ावा देने वाले अफसरों पर एसीबी की नजर है। पंजाब के किसानों के लिए भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा देखिए। 1 मई से नहरों में दौड़ेगा 21,000 क्यूसेक पानी। भूजल बचाने की ऐतिहासिक पहल। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के नतीजे घोषित हो गए। कुल 9,168 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। चयनित अभ्यर्थी अब नए टेस्ट में शामिल होंगे। इधर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 1865 पदों पर भर्ती निकाली है। सोने चांदी के भाव आपको दिखाते हैं। सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 809 रुपए घटकर 1,47,973 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी 241 रुपए गिरकर 2,36,300 रुपए पर आ गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में बढ़त रही। सेंसेक्स 609 अंक तेजी के साथ 77,496 पर बंद हुआ। निफ्टी में 182 अंकों की तेजी रही और 24,178 पर बंद हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 30 अप्रैल का राशिफल। वृष राशि को प्रॉपर्टी में फायदा और प्रमोशन की खबरें मिल सकती हैं। सिंह और कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। बाकी जो राशियां हैं उनका राशिफल आप स्क्रीन पर वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।